रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कावेरी एक बहुत ही कंजूस औरत थी जिसके पास किसी धन दौलत किसी चीज की कोई कमी नहीं थी सिवाय नियत के। वो कभी किसी चीज के लिए भी पैसे खर्च करने को तैयार नहीं होती है, यहाँ तक कि वो अपने लिए भी कभी कुछ नहीं लेती थी। उसकी इस आदत से उसकी बहू काजल बड़ी ही दुखी थी। ऐसे ही समय बीतता है, तभी एक रोज काजल अपनी सास कावेरी के पास आती है और कहती है, माँ जी, मुझे इस घर में आए महीनों होने वाले हैं, लेकिन जब से आई हूँ तब से आपको हर चीज में कंजूसी करते हुए ही देख रही हूँ। आखिर इतनी कंजूसी क्यों है माँ जी? तो फिर तेरा क्या मन है? बहू अपनी सारी दौलत बिना बात के उड़ाती फिरूं? और तू कौन होती है मुझे कंजूस बोलने वाली? जैसे खुद तो आए दिन शॉपिंग पर बैठी रहती है। माँ जी, शॉपिंग पर बेशक ना बैठी रहूं, लेकिन जरूरत आने पर तो अच्छे से खर्च करती हूँ ना। आपकी तरह सब दबा कर नहीं बैठ जाती हूँ। ना ही होने के बावजूद भी मेरे पास कुछ नहीं है ये कहकर रोती हूँ। बहू, तू मुझे मेरी कंजूसी पर भाषण देने आई है या तुझे कुछ और बात करनी है? माँ जी, मैं यहाँ आपको कंजूसी पर भाषण देने नहीं आई, कुछ बात बताने आई थी। क्योंकि आपको कंजूसी पर भाषण देने का मतलब नहीं है। आप कंजूस नहीं, महाकंजूस हैं। हो गई तेरी बकवास। तुझे मुझे कंजूस बोलना है, बोल ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना ही मैं तेरी बातों में आकर अपने पैसे खर्च करूँगी। कावेरी और काजल आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी काजल का पति रूपेश वहाँ आता है और उन्हें बात करते हुए देखकर हंसते हुए कहता है, क्या बात है, सास और बहू एक साथ एक कमरे में? अरे मुझे भी बताओ भाई, कौन सी मीटिंग चल रही है आप दोनों की? कुछ नहीं बेटा, ये तेरी नई नवीली बीवी मुझे कंजूस बता रही है कि मैं सही जगह पैसे खर्च करना नहीं जानती हूँ। वैसे माँ, काफी हद तक काजल ठीक कह रही है, कंजूस तो हो आप। अच्छा बेटा, बीबी के आते ही माँ को भूल गया। सही कहते हैं लोग, बीबी आते ही लड़के बदल जाते हैं। अच्छा, अब आप लोग अपनी बातें छोड़कर मेरी बात सुनिए। माँ जी, आपको जितनी कंजूसी दिखानी है दिखाइए, लेकिन अपने साथ, मेरे साथ नहीं। मेरा हमेशा से ये सपना था कि मेरे ससुराल में मेरी मुंह दिखाई थोड़ा शानदार और महंगे तरीके से हो। जैसे जब मैं सीढ़ियों से उतरूं तो स्पॉटलाइट मेरे ऊपर पड़े, मेरी मुंह दिखाई का लहंगा सोने के तारों से जड़ा हुआ हो, मेरे सारे गहने डायमंड के हों, पूरा घर महंगी चीजों से सजा हुआ हो। और बस करो महारानी, अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ, समझी? किसी भी सास ने अपनी बहू की इतनी महंगी मुंह दिखाई नहीं की होगी जिसके सपने तू देख रही है। माँ जी, किसी सास ने अपनी बहू की इतनी महंगी मुंह दिखाई नहीं की होगी, तो क्या आप भी नहीं करेंगी? ये जो तेरी इतनी महंगी मुंह दिखाई का सपना है ना, तू उसे अपने पास ही रख। मैं नहीं करने वाली तेरी इतनी महंगी मुंह दिखाई। अरे इतनी महंगी तो मैंने अपने बेटे की शादी नहीं की, जो कि एक लौता लड़का है मेरा, जितनी महंगी की तू मुंह दिखाई का फंक्शन करने की बोल रही है। रूपेश जी, आप ही समझाइए ना माँ जी को, ये मेरा सपना है। अगर नहीं होता हमारे पास तो बात और थी, लेकिन हमारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है। फिर भी मेरे ससुराल में मेरी महंगी तरीके से मुंह दिखाई नहीं हो सकती है। माँ, करवा दीजिए ना काजल की मुंह दिखाई की रस्म उसके तरीके से। आखिरकार आपकी एक लौती बहू है, कौन सा आपको हमेशा अपनी बहू की मुंह दिखाई करानी है? तू तो बीच में बिल्कुल बोल ही मत। जब देखो बीबी का पल्लू पकड़कर उसी की हाँ में हाँ मिलाता रहता है। तुझे तो हमेशा उसी की बात अच्छी लगती है, कभी अपनी माँ की भी सुन लिया कर। यार, कहाँ मैं इन औरतों के बीच में फंस गया हूँ। माँ की तरफ बोलूं तो बीवी से जाऊं, बीवी की तरफ बोलूं तो माँ से जाऊं। माँ, आप गलत समझ रही हैं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। आखिर में आपको मुंह दिखाई का फंक्शन करवाना ही पड़ेगा ना। तो मेरा कहना बस इतना था कि जिसकी मुंह दिखाई का फंक्शन है उसी की पसंद का क्यों ना करवा दें। रूपेश जी सही कह रहे हैं माँ जी। आप ही सोचिए, अगर आप अपनी बहू की इतनी महंगी मुंह दिखाई करेंगी तो मोहल्ले वाले देखते रह जाएंगे। आपकी धाक जमेगी उनके बीच में, वो अलग। मुझे ज्यादा हवा में उड़ाने की जरूरत नहीं है। मेरे ऊपर तुम्हारी इन बातों का कोई असर नहीं होगा। अगर मुंह दिखाई का फंक्शन रखना है तो सिंपल तरीके से होगा। ये इतना पैसा खर्च करके मैं अपनी बहू की मुंह दिखाई करने वाली नहीं हूँ। कावेरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर काजल बहुत उदास हो जाती है। कुछ समय बाद रूपेश काजल को समझा बुझाकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ काजल आए दिन अपनी सास के सिर्फ महंगे मुंह दिखाई की ही डिमांड करती रहती है, जिस पर कावेरी ऐसा रिएक्ट करती है जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। ऐसे ही समय बीतता है, तभी एक रोज कावेरी की पड़ोसन कुंती
उसके घर आती है और हंसते हुए कहती है, क्या बात है कावेरी, बहू को आए हुए महीना हो गया है, लेकिन अभी तक मुंह दिखाई का फंक्शन नहीं रखा। सभी मोहल्ले की औरतें आपस में बातें कर रही थी। पता नहीं क्या बात है जो कावेरी ने अपनी बहू की मुंह दिखाई नहीं करी। कर दूंगी कुंती बहन बहू की मुंह दिखाई। बहू कौन सी भागी जा रही है, रहना तो उसे हमारे घर में ही है। वो क्या है ना कि अभी कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकल पा रहा है। रहने दो कुंती बहन, सब कहने वाली बातें हैं। जिसको करना होता है उसके लिए सब समय शुभ होता है। क्या हम लोग नहीं जानते हैं कि सब होते हुए भी तुम कितनी बड़ी कंजूस हो। देखो, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे पीठ पीछे बुराई करने की आदत नहीं है ना, इसलिए सामने ही बोल दिया। आस पड़ोस के सभी लोगों को यही लगता है कि तुम अपनी कंजूसी के चलते अपनी बहू की मुंह दिखाई नहीं कर रही हो। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं अपनी बहू की मुंह दिखाई का फंक्शन कंजूसी की वजह से नहीं, बल्कि महंगी मुंह दिखाई के फंक्शन की वजह से नहीं कर रही हूँ। कोई बात नहीं, जिसे जो समझना है वो समझ सकता है। मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक खास पड़ोसी होने के नाते मेरा बताने का फर्ज था, जो मैंने बता दिया। अब तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी। कुंती इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज कावेरी सुबह के समय मंदिर से लौट रही होती है कि तभी वो अपनी कुछ पड़ोस की औरतों को आपस में बात करते हुए सुनती है। मुझे लगता है कि जरूर कावेरी की बहू में कोई कमी है, तभी तो उसने आज तक अपनी बहू की मुंह दिखाई नहीं की कि कहीं सबको उसकी बहू की कमी का पता न चल जाए। बात तो तुम सही कह रही हो, वरना कौन सी ऐसी सास होगी जो अपनी बहू की मुंह दिखाई ना करवाना चाहती हो। लोग उसकी बहू को देखकर उसकी तारीफ करें, या हो सकता है वो कंजूस है हद से ज्यादा, इसलिए भी ना किया हो। अपने पड़ोसियों की सारी बातें सुनकर कावेरी चुपचाप अपने घर चली जाती है और बहुत सोचने विचारने के बाद वो मार्केट जाकर सोने से जड़ा हुआ लहंगा और डायमंड के गहने लेकर घर आती है और सीधे अपनी बहू के कमरे में जाती है और उसे सारा सामान देते हुए कहती है, बहू तू सही कह रही थी। आज पड़ोस वालों को भी ये बताना जरूरी है कि ना ही मेरी बहू में कोई कमी है और ना ही मेरी नियत में। उनको भी तो पता चलना चाहिए कि कावेरी की बहू जैसी महंगी मुंह दिखाई करवाना सबके बस की बात नहीं है। माँ, आप सच कह रही हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप अपनी बहू की महंगी मुंह दिखाई का फंक्शन करने के लिए तैयार हो गई और खुद जाकर सामान भी लेकर आई हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि माँ जी मेरी महंगी मुंह दिखाई करवाने के लिए तैयार हो गई हैं। लेकिन माँ जी, आप ये सब खुशी से कर रही हैं या मन मार कर? नहीं बहू, मैं जो कर रही हूँ खुशी से कर रही हूँ और दिल से कर रही हूँ। अगर मुंह दिखाई करूँगी नहीं तो लोगों को अपनी बहू से मिलवाऊंगी कैसे। अब तू जल्दी से तैयार हो जा, जब तक मैं फंक्शन की और तैयारी देख लेती हूँ। कावेरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और काजल अपनी पसंद के गहने और लहंगा पाकर बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद कावेरी फंक्शन की सारी तैयारी अपनी बहू की पसंद के अनुसार ही करवाती है। फिर चाहे वो एंट्री के समय स्पॉटलाइट हो या महंगी साज सजावट हो, कावेरी की बहू की इतनी महंगी मुंह दिखाई का फंक्शन देखकर सभी मोहल्ले वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इस तरह से कावेरी अपनी और अपनी बहू पर उठने वाली आवाज का जवाब बिना कहे ही दे देती है। वहीं दूसरी तरफ काजल का अपने ससुराल में महंगी मुंह दिखाई का सपना भी पूरा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।